टाइम ट्रेवल को लेकर क्या कहता है विज्ञान। एक प्रोफेसर ने किया स्वर्ण युग का दावा। टाइम ट्रेवल को लेकर वैज्ञानिकों के बीच मतभेद हमेशा से रहा है। कुछ वैज्ञानिक इसे संभव मानते हैं तो कुछ इसे पूरी तरह से नकारते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर ने जो दावा किया वो हैरान करने वाला था। टाइम ट्रेवल एक ऐसी थ्योरी है जिस पर विश्वास कर पाना लगभग नामुमकिन है। हालांकि इसके बाद भी दुनिया भर से ऐसी कई कहानियां आती हैं जिसमें टाइम ट्रेवल का जिक्र होता है। सबसे बड़ी बात कि जो लोग टाइम ट्रेवल की बात करते हैं वो कोई अनपढ़ या ना समझ लोग नहीं हैं, बल्कि ये लोग समाज के पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही टाइम ट्रेवल की कहानी बताएंगे जिसमें एक प्रोफेसर ने दावा किया है कि आने वाला समय स्वर्ण युग का होगा। स्विट्जरलैंड के एक प्रोफेसर थे पॉल एमेडिस, साल 1921 में, जो अचानक से बेहद बीमार हो गए और कोमा में चले गए। पॉल लगभग 1 साल कोमा में रहे, लेकिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि लोगों के होश उड़ गए। दरअसल डेली स्टार नाम की एक वेबसाइट ने इस पर पूरी रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट के अनुसार जब प्रोफेसर पॉल को होश आया तो उन्होंने दावा किया कि वो टाइम ट्रेवल के जरिए साल 3906 में पहुंच गए थे। उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा उसे याद करके उन्होंने एक डायरी में लिख दिया और फिर वो डायरी उन्होंने अपने एक छात्र जॉर्जियोस पाफिडिच को दे दी। उन्होंने टाइम ट्रेवल के दौरान देखा कि दुनिया में इंसानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और आने वाले 300 साल में ये जनसंख्या हद से ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि इंसान 2200 साल बाद मंगल ग्रह पर रह सकेंगे। इसके अलावा प्रोफेसर ने लिखा कि इंसान साल 3382 तक एक नई समझ को विकसित कर लेगा, जिसे पता होगा कि आखिर जीवन के मायने क्या है। फिर पूरी दुनिया में साल 3400 का स्वर्ण युग आ जाएगा। टाइम ट्रेवल को लेकर वैज्ञानिकों के बाद मतभेद हमेशा से रहा है। कुछ वैज्ञानिक इसे संभव मानते हैं तो कुछ इसे पूरी तरह से नकारते हैं। साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था। उन्होंने समय और गति के बीच संबंध को स्पष्ट किया था। उन्होंने यह बताया कि समय एक गति से नहीं चलता, बल्कि पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर आश्रित होता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपकी गति ज़्यादा है तो आप तय दूरी को कम समय में पूरा कर सकते हैं, जबकि धीमी गति में आपको ज़्यादा समय चाहिए होगा। यानी अगर आप अपनी गति ज़्यादा तेज कर लेंगे तो आप समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं।